बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। जब हम अफ्तार करने के लिए दस्तरखान पर बैठते हैं और रोज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तब हम भूख प्यास की हालत में अल्लाह के बहुत करीब होते हैं। रमज़ान में हम रोज़े की हालत में तमाम उन बातों से रुके हुए होते हैं जिनकी अल्लाह ताला ने मुमानियत फरमाई है। अल्लाह ताला को रोज़ेदार की मुँह की बू बहुत प्यारी है। जो बंदा रोज़े की हालत में हर तरह की नफसानी ख्वाहिशात और बुराई से बचा रहता है, तो वो बंदा अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा महबूब बंदा बन जाता है। हमें हदीस से पता चलता है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा रोज़ेदार बंदा जो उस वक्त दस्तरखान पर बैठा होता है, वो मुझसे जो भी सवाल करता है, मैं इसकी दुआ को और इसकी हाजत को ज़रूर पूरा कर देता हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि हम अफ्तार के वक्त किस तरीके से दुआ मांगें कि वो अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए। दुआ मांगना, और वो भी उस हस्ती से मांगना जिसकी शान सबसे बुलंदो बाला है, जो बादशाहों का बादशाह है, जो वो वाहिद ज़ात है जो इबादत के लायक है, जो हर चीज़ पर कादिर है। दुआ के कुछ आदाब हैं। जब भी आप दुआ मांगे, अपने हाथों को आसमान की जानिब रखें। जब हम अफ्तार के दस्तरखान पर बैठे होते हैं, इस वक्त हमें ज़रूर दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि वो कबूलियत की घड़ियाँ होती हैं। इस वक्त को हरगिज़ ज़ाया नहीं करना चाहिए। जब हम दुआ मांगे तो हमारी हथेलियाँ खुली हो और हमारे हाथों की सीध आसमान की तरफ हो। दुआ मांगने से पहले लाजमी दरूद पाक पढ़ें। जिस दुआ के शुरू में और आखिर में दरूद पाक नहीं पढ़ा जाता, वो दुआ ज़मीन और आसमान में मौलक हो जाती है, यानी रुक जाती है। तो जब आप दुआ के अव्वल और आखिर में दरूद पाक पढ़ते हैं तो वो दुआ सीधा अर्श तक पहुंच जाती है। इसलिए दरूद पाक ज़रूर पढ़ा करें। कोई सा भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर अफजल दरूद इब्राहिमी है जो हम नमाज में पढ़ते हैं। इसके बाद सूरत फातिहा पढ़ें, क्योंकि ये सूरत तमाम दुआओं का मजमुआ है। इसमें हम अल्लाह ताला की तारीफ बयान कर रहे होते हैं, इसकी वहदानियत और बुजुर्गी का इकरार करते हैं। इसी तरह सूरत फातिहा में हम अल्लाह ताला से अपनी हिदायत मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। इसीलिए अपनी दुआ में दरूद शरीफ के बाद सूरत फातिहा ज़रूर पढ़ा करें। दुआ रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांगें। बिल्कुल इस तरीके से दुआ मांगें जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के सामने ज़िद करता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। इसी तरह आप अल्लाह ताला से ज़िद करें कि वो आपकी हाजत को पूरा करे। यकीन जानिए अल्लाह ताला को अपने बंदों की आजिज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब हम रोते हैं, अल्लाह के आगे झुकते हैं, आहोजारी और फरियाद करते हैं, तो अल्लाह ताला हमारी दुआओं को ज़रूर सुनता है। आपके अंदर की तड़प दुआ में दिखनी चाहिए। अल्लाह ताला को उसके अस्माउल हुस्ना यानी अल्लाह ताला के 99 सिफाती नामों का वास्ता दें, जैसे या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या मालिक, या जुल जलाली वल इकराम, या हय्यू, या क़य्यूम, ए खालिक, ए कायनात के मालिक, ए राजिक, ए जिंदगी देने वाले, ए आसमान को बगैर सतून के खड़ा रखने वाले, ए रब, ए अंधेरे को उजाले से ख़त्म करने वाले परवरदिगार, ए गमों को दूर करने वाले मौलाए हक, ए हम गैबों की पर्दापोशी करने वाले मेहरबान, ए बिगड़ी को बनाने वाले कादिर। तो इस तरीके से अल्लाह ताला की शान का इकरार करें। पूरी तवज्जो के साथ दुआ करें, पूरे ध्यान के साथ दुआ करें, दुआ पूरे दिल के साथ करें। अब आपने इस तरीके से दुआ करनी है। सबसे पहले दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, दुआ के शुरू में भी, दुआ के आखिर में भी। फिर उसके बाद आपने अलहम शरीफ यानी सूरत फातिहा पढ़नी है। सूरत फातिहा पढ़ लेने के बाद अल्लाह ताला को उसके अस्माउल हुस्ना का वास्ता देना है। फिर उसके बाद आपने ये कहना है, ए मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर से रास्ता बनाने वाले रब, ए नामुमकिन को मुमकिन करने वाले अल्लाह ताला, ए बेकसों की बेकसी को दूर करने वाले करीम रब, ए टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले जब्बार, ए पत्थरों में कीड़ों को रिस्क पहुंचाने वाले राजिक, ए मुश्किल कुशा, ए मौलाए करीम, ये तेरा गुनहगार बंदा तेरी बारगाह में हाथ उठाए खड़ा है। बेशक मेरी दुआएं, मेरी हम्दो सना तेरे लायक नहीं, हम गुनाहों में लिपटे हुए हैं। सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक हर एज़ा ने गुनाह किए हैं, लेकिन ए अल्लाह हम हैं तो तेरे बंदे, तेरी रहमत से बढ़कर कुछ नहीं। तू तो सिर्फ रहम करने वाली ज़ात है, तू सरासर मेहरबान है। तू अपनी मखलूक से एक माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है। जब एक माँ की मोहब्बत इतनी सच्ची और पुरखलूस हो सकती है मालिक, तो या रब तेरी मोहब्बत का क्या आलम होगा। या अल्लाह ये तेरी मोहब्बत ही है कि इतने गुनाहों के बावजूद तूने हमें हर नेमत से नवाजा है और नवाजे जा रहा है।
हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, हमारे हाथ पांव सलामत हैं, हर चीज़ समझ सकते हैं। अगर तू चाहता तो हमें इन तमाम चीज़ों से महरूम करके किसी बीमारी में मुब्तला कर देता। बेशक मौला, अगर तू चाहता तो हमें गुनाहों की फौरन सजा दे देता, लेकिन ये तेरा करम है कि तूने हमें बार बार तौबा की मोहलत नसीब की। इससे पहले कि हमारी ज़िंदगी की शाम हो जाए हमें बख्श दे मेरे अल्लाह, हमें बख्श दे, हमारी बेहिसाब गलतियों को माफ़ कर दे मौला। हम तुझसे मांगते हैं या अल्लाह, हमें तुझसे मांगना नहीं आता, पर जो भी जैसे भी तुझसे सवाल किया है इसका जवाब दे दे मौला। मौला, हमारी दुआओं पर कुन कह दे, इन सरों को 5 वक्त अपने दर पर झुकने वाला बना दे मौला। मौला, हम तेरी दोस्ती के लायक नहीं है परवरदिगार, पर हमसे दोस्ती कर ले। तुझे हमारी कोई ज़रूरत नहीं, पर हम तेरे मोहताज हैं। हम तुझसे तेरा फजल मांगते हैं या अल्लाह, तू सबके राज जानता है, हम पर रहम फरमा, हमारा तेरे सिवा कोई नहीं मौला। अगर तू नाराज होगा तो किसके दर पर जाएंगे? हम तेरे सिवा किसी से नहीं मांग सकते, हमें रुसवा ना करना, हमें अपने दर से खाली हाथ ना लौटाना या अल्लाह। जो चाहिए अगर तू अता कर दे तो तेरे खजानों में एक सुई के बराबर कमी ना आएगी या अल्लाह। मेरी दुआ को मेरे हक में बेहतरीन करके कबूल फरमा। जो लोग बीमार हैं उनको शिफाए कामला अता फरमा, जो बेरोजगार हैं उनको हलाल बेहतरीन रिज़्क अता फरमा, जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं उनको बेहतरीन बर अता फरमा, जो बे औलाद हैं उनको नेक साले औलाद अता फरमा, जो बेकसूर कैदी जेलों में कैद हैं उनको रिहाई अता फरमा, जो परदेसी हैं उनके लिए परदेस की कैद को आसान बना, जो इस दुनिया से कूच कर गए उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। इस बाबरकत महीने के सदके उनकी कब्रों को ठंडा कर, जो मजलूम हैं उनको इंसाफ दिला मौला। जो नाफरमान औलाद है उनको अपने वालिदैन का ताबेदार फरमा बरदार बना। ए अल्लाह, हमारी औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बना और हमें अपने वालिदैन का फरमा बरदार बना। जो रूठे हैं उनको मना दे मौला, अपने प्यारों से मिलवा दे मौला या अल्लाह। जो दुआएं मांगी वो भी कबूल फरमा और जो दिल में रह गई उनको भी कबूल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन, आमीन या जुल जलाली वल इकराम, आमीन या रब्बल आलमीन। तो जब भी दुआ करें इस तरीके से दुआ करें। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल आमना सफदर ऑफिशियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर होंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।